अजीजों, आप लोग तैयार हैं कलाम खुदा के लिए? नहीं, आवाज कम आई है। आप लोग तैयार हैं कलाम खुदा के लिए? बड़ी नारे से शुरू करेंगे। हालेलुया, खुदा बाप के लिए, यीशु मसीह के लिए, खुदा रूह कुदस के लिए, खुदा की पाक शरीयत, खुदा के पाक फजल, तहरीरी खुदा बाइबल मुकद्दस के लिए, और अपने लिए एक बार जोरदार तालियां। अजीजों, आज का कलाम खुदा जो हम सीखने को है, आज की हमारी मरकजी आयत पैदाइश 6 बाब और उसकी पहली ता चौथी आयत तक हम पढ़ेंगे। कोई भी भाई पढ़ने में रहनुमाई कर सकता है, ऊंची आवाज से खड़े होकर। और जब लोग जमीन पर आदमी बहुत बढ़ने लगे और उनके बेटियां पैदा हुई, तो खुदा के बेटों ने आदमी की बेटियों को देखा कि वो खूबसूरत हैं, और जिनको उन्होंने चुना उनसे ब्याह कर लिया। तब खुदावंद ने कहा कि मेरी रूह इंसान के साथ हमेशा मज़ामत ना करती रहेगी, क्योंकि वो भी तो बशर है। तो भी उसकी उम्र 120 बरस की हुई होगी। उन दिनों में आगे चौथी आयत, उन दिनों में जमीन पर जवाब थे, और बाद में जब खुदा के बेटे इंसान की बेटियों के पास गए तो उनके लिए उनसे औलाद हुई। यही जमीन कदीम जमाना के सूरमा है जो बड़े नामवर हुए हैं। कलाम खुदा का पढ़ा, सुना, समझा और कबूल किया जाना हम सबों के लिए बाइस बरकत का सबब हो। खुदा का शुक्र करो, आमीन। अब अजीजों, आपने ये पैसेज सुना, किस किस ने ये पैसेज अपनी लाइफ में पहली बार सुना? पहली बार सुना है, ठीक हो गया। किस किस ने अपनी लाइफ में पहली बार ये पढ़ा है? आपने पहले पढ़ा हुआ है? आपने पहले पढ़ा हुआ है, सुना भी है? आपने पहले सुना है, पढ़ा है? अपने लिए एक बार जोरदार था। तो अजीजों, बढ़ते हैं आज के कलाम खुदा की तरफ। जब रूए जमीन पर आदमी बहुत बढ़ने लगे और उनके बेटियां पैदा हुई, तो खुदा के बेटों ने आदमी की बेटियों को देखा। यहां से आप क्या हिसाब लगाते हैं कि ये क्या बात हो रही है? दो कैटेगरीज के बारे में बात हो रही है कि रूए जमीन पर जब आदमी बहुत बढ़ने लगे तो उनके बेटियां पैदा हुई, और खुदा के बेटों ने आदमी की बेटियों को देखा और वो खूबसूरत थी। खुदा के बेटे और आदमी की बेटियां। हमारा मेन क्वेश्चन ये था कि खुदा के बेटे कौन है और आदमी की बेटी या आदमी के बेटे कौन है? आदमी के बेटे किसे कहा गया और खुदा के बेटे किसे कहा गया? क्या समझते हैं आप लोगों का अपना क्या ख्याल इस बारे में? खुदा के बेटे कौन है और आदमी के बेटे कौन है? दोनों ही खुदा के बेटे। जबरदस्त जी जी तो हो सकता है खुदा के बेटे में वो फिर को बोला गया है जी, या तो सेकंड ये हो सकता है कि जो ईश्वर के रास्ता के वो खुदा के बेटे में, जैसे हज़रत दाऊद नबी जी सॉरी हज़रत सुलेमान जी उनको गैर कौमों की लड़कियां ज्यादा पसंद आती थी, उनका खुदा मना करते थे जी। खुदा इजराइल में भी लड़कियां उनसे करते यानी कि रास्तबाज जो है खुदा के बेटे कहा जाता है, लेकिन फिर ये आदमी के बेटे कौन है या आदमी की बेटियां कौन है? खुदा के बेटे हो गए रास्तबाज या कौम बनी इसराइल, जैसे आप कह सकते हैं। हालांकि कौम बनी इसराइल का कोई यहाँ पे सिलसिला ही नहीं है। खुदा के साथ जो चलने वाले रास्तबाज जो द राइचस वन है, उन्हें कहा जाता है खुदा के बेटे। तो फिर ये आदमी के बेटे कौन है जो रास्तबाज नहीं थे? और कोई? जी टाइगर ब्रैडली जी यशवा। खुदा के बेटे का मतलब ये हो सकता है कि जो गिराए गए थे उनको कहा गया हो, इंसान की बेटियां वो जो मतलब कि इंसान से आदमी से पैदा जो हुए थे उनको कहा गया। खुदा के बेटे तो देखें, आपको और मुझे भी कहा गया। खुदा के बेटे कौम बनी इसराइल को भी कहा गया। चलो, खुदा के बेटे फरिश्तों को भी कहा गया। तो जब आपको एक दो आयत समझ में ना आए तो हमेशा याद रखिएगा, बाइबल को जो पढ़ने का स्टाइल है, मैं आपसे यही कहूंगा कि कॉन्टेक्स्ट इज द किंग, कि सियाको सबाक जो है वो बादशाह है। मीन्स कि अगर आपको कोई एक आयत समझ में ना आए या कोई आपसे सवाल कर ले एक आयत का कि भाई साहब इस आयत का मतलब बताएं,
तो आप कॉन्टेक्स्ट को देखिए, उसके सियाको सबाक को देखिए, उसके कल्चर को देखिए, उसके ऊपर से लेकर नीचे तक पूरे बाब को पढ़ ले, पूरे बाब को पढ़ ले, आपको समझ आ जाएगी ये बात क्या हो रही है। वरना आपको पता है आज जो 1000 से ज्यादा मिशनें हैं सिर्फ पाकिस्तान के अंदर एक एक आयत को लेकर ही बनी है। मैं आपसे एक आयत पूछ लूं, हाँ भाई बताओ ये क्या है, बताओ, नहीं पता होगा, अच्छा ये तो फिर हमें पता ही नहीं था, ये मिशन, ये सच है। इसी तरह एक आयत निकाल के पूछे, हाँ जी पूछे, स्कॉलर से पूछा, नहीं पता, चलो जी ठीक है हम बताते हैं ये, इस तरह एक और डिनोमिनेशन बन गई। चलते चलाते एक एक आयत के ऊपर एक एक मिशन बनी है। और आपको पता है ये जो मैं जुमला बोल रहा हूं, एक एक आयत पे एक एक मिशन, ये आज से 20 साल पुराना बड़ा फेमस जुमला है। 20 साल पुराना जुमला, जब मैं वसीयत में नहीं था तो हम लोग देखा करते थे डिनोमिनेशन, गोरों का नया आना जाना था यहाँ पर, तो तब ये चीजें हमें समझ में आई कि एक एक आयत के ऊपर एक एक मिशन बनी हुई है। मिसाल के तौर पे आप रसूली कलीसिया ले लें, मिसाल के तौर पे आप यहोवा विटनेस ले लें, मिसाल के तौर पे आप यूनिटेरियन कलीसिया ले लें, मिसाल के तौर पे आप स्पिरिट ओनली ले लें, जीसस ओनली ले लें, और भी बहुत सारी डिनोमिनेशन। वो एक आयत को ले लेते हैं तो वो उसी हिसाब से, हालांकि कॉन्टेक्स्ट को नहीं पढ़ा जाता। कॉन्टेक्स्ट इज द किंग, हमेशा याद रखिएगा, सबसे ऊपर जो है वो सियाको सबाक है। जब आप पूरे पैसेज को पढ़ेंगे, आप पीछे गालिबन 3 बाब तो पढ़ ही चुके, चौथा, पांचवा और ये छठे बाब पे हम पहुंचे, तो ये एक अलग से टॉपिक है। तो जरूर चाहा, क्योंकि ये काफी परेशान कर रहा था आप लोगों को और काफी पेंडिंग में था। तो लिखा है जी, खुदा के बेटों ने आदमी की बेटियों से शादियां की, उन्हें अच्छी लगी। अब जब खुदा के बेटों ने आदमी की बेटियों से शादियां की, अगर तो हम कहते हैं कि ये दोनों ही इंसान की ब्रीड है, तो खुदा के बेटे भी अगर इंसान ही है और जो आदम के बेटे बेटियां वो भी इंसान ही है, तो ये वाजिया बताने की जरूरत ही नहीं थी। पीछे भी आदम और हवा की शादी हुई, उसके बाद कायन को देखें, उसने भी एक औरत से शादी की, तो ये बताने की जरूरत ही नहीं थी, शादियां तो होनी ही थी। खुदा ने आपको लीगलाइज किया, बाग अदन में शादी हुई, बाग अदन के बाहर शादियां हुई, शादी वाला प्रोसेस तो चलना ही था। लेकिन ये स्पेसिफिकली छठे बाब में जब आप आते हैं, तो छठे बाब में ऐसी शादियां हुई, ऐसी शादियां हुई, ऐसी शादियां हुई कि खुदा मलूल ही हो गया। मलूल का मतलब क्या है? रंजीदा ही हो गया। वो कहता है मैं इंसान बना के परेशान हो गया, इंसान बना के मैं पछता रहा। ये कैसी शादियां होगी भाई? शादियां तो चलती, कायन ने कर ली, उसकी शादी पे कोई ब्लेम गेम नहीं हुई, जिससे भी की जैसे भी की, शहर खड़ा कर लिया। लेकिन आप देखें ये अजीबोगरीब शादियां हुई हैं, खुदा ने इंसान की उम्र भी तय कर दी 120 साल। हालांकि 120 साल आप सीख चुके हैं कि 120 साल, जब आप सब्बत वाला याद करें, जब आपको पहले चैप्टर में करवाया था, तो 120 साल का क्या मतलब था? इंसान को 120 बरस दिए गए। अच्छा, ना उदू बाद चुके हैं 120 ना उदू पहला कहे 120। तो ये खुदा क्या कह रहा है कि क्योंकि वो भी तो बशर ही है, तो भी उनकी उम्र 120 बरस होगी। ना तो उनसे पहले 120 थी, ना उनके बाद 120 थी। आगे जबूर में चलते हैं तो 70 बड़ी ताकत तो ही थे, आप सभी जानते हैं इस बात को। तो ये 120 किस चीज की निशानदही करता है? आप याद करें सबत के प्रोसेस में ये क्या लिखा है? 120। फिर हमने यूबली का पढ़ा था। जूबली किसे कहते हैं? जो इब्रानी में यूबली कहते हैं। यूबली या जूबली किसे कहते हैं? सिल्वर जूबली होगी 25 को या 50 को कहते थे। 50 को गोल्डन जूबली। यहाँ पर जब लफ्ज जूबली आता है तो वो 50 आता है, 50 आता है। सिल्वर जुबली, गोल्डन जुबली, यूबली लफ्ज जब आएगा तो वो 50 का आएगा। गोल्डन या सिल्वर लगेगा तो उसमें तादाद डबल होगी, गोल्डन में 100, सिल्वर में 50। लेकिन एक्चुअल जो लफ्ज है जुबली या योबली जो है ये 50 को जाहिर करता है। अब जब आप योबली को देखते हैं और 120 को देखते हैं, 120 को मल्टीप्लाई 50 से करें तो कितने आते हैं? 120 को निकालें, कैलकुलेटर निकालें, आप ही लोगों ने करना है, तू हंसी क्या आया थे। 120 को मल्टीप्लाई करें किसके साथ? 50 50 के साथ। 6000। 6000। दुनिया कितने दिन में बनी?
6 दिन में। एक दिन कितने हजार साल के बराबर है? 1000। खुदा ने यहाँ पे कह दिया कि इंसाना 6000 साल इतने जाएंगे। 7वां दिन जड़ा होएगा आराम दा, सब्बत दा, यानी 1000 साल बादशाही को अलग से होगा। समझ है? आज आप यहीं से आज 2000 चमी तो आगे निकल गए ना। तो जब आप देखते हैं यहूदियों के या इसराइलियों को, उथे हाले 6000 पूरा नहीं हुआ, अभी भी 250 साल या 250 साल अभी रहते हैं। खैर, ये आपको एक छोटा सा डेमो बताने की जरूरत है। यहाँ पर खुदा ने एक ऐसा शादियों का सिलसिला चला कि खुदा भी परेशान हुआ और उसने बता दिया कि बंदे की उम्र नहीं, पूरी दुनिया की उम्र नहीं होगी। खाली बंदे की नहीं बल्कि पूरी दुनिया की इतनी उम्र होगी। फिर आगे आप चलते हैं तो उनसे नामवर सूरमा पैदा होते हैं, जो कदीम जमाना के क्या है, बड़े बड़े नामवर सूरमा, जायंट्स, द नेफिलिम्स। यहाँ पे जब आप इंग्लिश वर्ड देखते हैं नेफिलिम, नेफिलिम का मतलब है गिरा हुआ या गिराया गया। गिरा हुआ या गिराया गया से आप क्या समझते हैं? खुदा की नजरों में गिर जाना। डेफिनेटली वो खुदा की नजरों में गिरा हुआ या गिराया हुआ है, लेकिन एक्चुअल ये जो वर्ड इस्तेमाल हुआ है, गॉड टॉकिंग अबाउट द फॉलन एंजल्स, खुदा जो है वो गिराए हुओं के बारे में बात कर रहे हैं। आगे चलेंगे इसके बारे में। और जब नीचे आते तो लिखा है 5वीं आयत में, सुनिए गौर से, और खुदावंद ने देखा कि जमीन पर इंसान की बदी बहुत बढ़ गई। इंसान की बदी बहुत बढ़ गई और उसके दिल के तसव्वुर के ख्याल सदा बुरे ही होते हैं। तब खुदावंद जमीन पर इंसान को पैदा करने से मलूल हो पछताया और दिल में गम किया। सोचो, इंसान ने ऐसे शादियां करना शुरू हो गए तो और जिंदगी के तेरे यार दिल पे लग गई है, दिल पे लग गया, बंदा परेशान हो जाता है, दिल पर लग गई। और उसके बाद जब आप देखते हैं कि लिखा है, और खुदावंद ने कहा कि मैं इंसान को जिसे मैंने पैदा किया रुए जमीन पर से मिटा डालूंगा। एक केड़ी शादी है जिथे खुदा का कहर ही नहीं रोक रहे। ये कौन सी शादी है? आगे जब देखते तो लिखा है, इंसान से लेकर हैवान और रेंगने वाले जानदार और हवा के परिंदों, क्योंकि उन सब के बनाने से मैं मलूल हुआ। अब ये कौन सी शादी हुई कि जे तो कीड़ियां भी मारी जाता है, परिंदियां भी मारी जाता है, चौपाहियां भी मारी जाता है, जानवरां भी मारी जाता है, हर चीज को नेस्त कर देगा। ऐसी कौन सी शादी होगी? याद रखिएगा, इस बात के ऊपर, इस चैप्टर के ऊपर कई घंटों की बड़ी बड़ी डॉक्यूमेंट्रीज पड़ी हुई, बड़े बड़े स्कॉलर्स इस पे बोलते हैं, क्योंकि इस पे बहुत सारे लोग सवालात करते हैं गैर कौम के। आगे लिखा है, मगर नूह खुदावन की नजर में मकबूल हुआ। अब ये खुदावन की नजर में नूह जो थे ये रास्तबाज थे, हालांकि नूह की खुद की शादी हुई थी, उनके 3 बेटे थे, उनकी भी आगे शादी हुई थी। उनकी शादियों से कोई ऐसा गलत पैगाम नहीं दिया खुदा ने। उत्ते वाली शादियां तो बड़ा परेशान थी, ऊपर वाली शादियों से बहुत परेशान था खुदा। अब ये जो ऊपर वाली शादियां हुई, ऐसी बर्बादी इन्होंने पैदा की कि खुदा ने पूरी दुनिया को खत्म करने का चाहा, पूरी दुनिया को ही खत्म करने का चाहा। क्योंकि फॉलन एंजल्स जो ऊपर करते थे, अब बिल्कुल उसका ऑपोजिट नीचे हो गए। ऊपर खुदा ने बरकत दी थी कि आसमान पर ना ब्याह होता है, ना शादी होती है, बल्कि सब फरिश्तों की मानित होते हैं। लेकिन जो थल्ले लानत चाहे थे और सारे अब ना अब वो भी हैं और वो भी हैं और वो भी करेंगे। समझ आ रही है आपको? फिर बीज के बारे में जिक्र होता है नए अहदनामा में, तो यीशु मसीह फरमाता है कि दुश्मन आता है रात को और फसल में अपने कड़वे बीज बोकर चला जाता है। बीज बोने का जिक्र आता है। अगर हम कहते हैं कि ये इंसान ही थे या खुदा ही के लोग थे, तो अजीजों इसमें हम बहुत बुरे फंस जाएंगे, क्योंकि ये सारे फिर सवाल आपके सामने खड़े हैं कि इंसान ने शादी की थी, पांचों बदकार सन, तो फिर खुदा दुनिया को क्यों खत्म कर रहा है? ऐसी कौन सी बदी होगी थी? ऐसी क्या बदी होगी थी कि खुदा को दुनिया को बर्बाद ही करना पड़ा? हालांकि कायन ने कत्ल किया, पहला कायनात का कत्ल कायन ने किया। उससे पीछे आप जाते हैं 5वें बाब में, आपको 4थे बाब में 2 शादियां मिलेगी। कायनात की सबसे 2 शादियां पहली हुई, खुदा ने वो दुनिया खत्म की थी। कायन के कत्ल से खुदा ने दुनिया खत्म नहीं की। इस टाइम पीरियड के अंदर 5 बाब के अंदर बेशुमार गुनाह होंगे, कभी खुदा ने दुनिया को खत्म करने का नहीं कहा। अजीजों, यहां पे कुछ ऐसा हुआ है जो फितरती अमल से अलग था। डीएनए मॉडिफिकेशन।
शैतान इब्लीस ने यहां पर ऐसा खेल खेला क्योंकि उसे 3 बाब में पता था कि जो आएगा, औरत की नस्ल से जो पैदा होगा वो मेरे सर को कुचलेगा। मेन टारगेट था उसका औरत। क्या लिखा है उसने? जब रुए जमीन पर आदमी बढ़ने लगे और उनके बेटियां पैदा हुई। क्या पैदा हुई? बेटियां पैदा हुई। तो खुदा के बेटों ने आदमी की बेटियों से शादी। यहां पे बात हो रही है जो गिराए हुए द नेफिलिम्स। इसीलिए मैं कहता हूं इंग्लिश और इब्रानी और यूनानी पर भी तवज्जो करें। यहां पे लफ्ज जो गिराए हुए लफ्ज है वहां पे नेफिलिम्स लिखा हुआ है, द फॉलन वन, गिराए हुए फरिश्ते। उन्होंने जब आके डीएनए मॉडिफिकेशन से छेड़छाड़ की। आज होता है ऐसे? कहां देखा है आपने? जानवरों में हाइब्रिडेशन होती है। क्या होती है? आप लोगों को समझ आ रही है क्या कह रहे हैं? जानवरों में क्या होती है? जैसे लायन को टाइगर को लेके, अक्सर मैं इनको लाइगर कहता हूं। लाइगर समझ आता है क्या थी वो ब्रीड? टाइगर और लायन का क्रॉस, बीज आपस में क्रॉस मैच करना। चाइना में देखेंगे आप, तरबूज जो है वो चकोर बनना शुरू हो गया। कुदरत के खिलाफ काम हो रहा है। बारिश आप चाहें जिस रंग की कर सकते हैं, कुदरत को आपने मुट्ठी में लेने की कोशिश की। खुदा ने कहा कि ये बदन मट्टी है और मट्टी हो जाएगा। पोप दी हजारा साल पुरानी लाश है, आज भी उल्टी होगी। मट्टी में मट्टी क्यों नहीं हो रही भाई? ममीज को आप देखते हैं मिस्री, उनको आज भी वो ऐसी की वैसी, मट्टी क्यों नहीं हो रही? हिंदू भाइयों को देखते वो जला देते हैं, मिट्टी में मिट्टी क्यों नहीं हो रही? आप समझ रहे, कुदरत को अपने हाथ में लिया जा रहा है। और भी बहुत सारी ऐसी बातें हैं बाइबल में। जब आप पहले बाब में पढ़े तो वहां पर बीजों के बारे में भी लिखा है कि आपने जिन्स के मुआफिक बीज हो। हर जानवर अपने जिन्स के मुआफिक, हर पौधा अपने जिन्स के मुआफिक, हर परिंदा अपने जिन्स के मुआफिक, हर कीड़ा अपने जिन्स के मुआफिक। क्रॉस मैच नहीं करना। तो जब क्रॉस मैच होगा तो क्या होगा? एक अलग ही नस्ल पैदा होगी, एक अलग ही ब्रीड पैदा होगी। आज आपने अवेंजर्स मूवी देखी है? अवेंजर्स मूवी में हल्क देखा है? हल्क आपने आपने स्पाइडरमैन भी देखा होगा, आपने थैनोस भी देखा होगा। ये सारे ये कोई फर्जी चीजें नहीं है। हिंदुओं की आपने काली माता भी देखी होगी, हनुमान जी भी देखे होंगे। इंसान का शरीर और सर बंदर बड़ा पता है। अच्छा, श्री गणेश को आप देखते हैं, हाथी वाला सर और नीचे इंसान। आपको क्या लगता है सारी ऐसी चीज है? आप कभी मिस्रियों में जाइएगा, मिस्री किसको मानते थे? सर कुत्ते का, नीचे इंसान, सर कौवे का, नीचे इंसान। ये सारी जो है एंशिएंट लैंग्वेज, फिगरेटिव लैंग्वेज के अंदर जब उन्होंने खुदाई शुरू की आर्कियोलॉजिस्ट ने, तो वो तस्वीरें बनी हुई थी उस पर। अब वो देख रहे हैं साथ साथ कि ये क्या चीजें बनी हुई है। तब आप जब देखते हैं ये सारा काम यहां से शुरू होता है, यहां से शुरू होता है, मेसोपोटामिया से शुरू होता है। और जब आप देखते हैं आगे चलते चलते यही रीत जो है बाबुल की आगे बनती है, बाबुल के बाद ये मिस्र की बनती है, मिस्र के बाद मादी फारिस की बनती है, मादी फारिस के बाद यूनान की बनती है, यूनान के बाद ये रोम की बनती है, और रोम के बाद उनसाटी बनी हुई है। ਅਸੀਂ ਵੀ ਬੰਦਿਆਂ ਦੀ ਪੂਜਾ ਕਰਨੇ ਕਿ नहीं? ਸਾਡੇ ਘਰਾਂ 'ਚ ਫੋਟੋਆਂ ਲੱਗੀਆਂ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, चर्च जाके बुतों को पूजने के नहीं? इंसानों की पूजा करते हैं, मखलूकात की पूजा करते हैं, देवी देवताओं की ही पूजा करते हैं। क्यों बाइबल में मुकाशवा में 2 मुल्कों का बड़ा जिक्र है, बल्कि पूरी किताब में आप जब पढ़ते हैं, बाबुल का और मिस्र का, बाबुल का और मिस्र का, ये दोनों वो कौमें हैं जो खुदा के सामने पहले खड़ी हुई, मुखालिफ। बुर्ज क्यों बनाया था? क्या करना था खुदा को? खुदा से बड़ा बुर्ज बनाएंगे तो पूरी दुनिया में कितना थोड़ा सा भूल है, लेकिन नहीं सही बात है। आसमान पे जाने के लिए क्यों जाना था? एनवायरनमेंट की चेंज होती है जी। तो लोगों को वो अपना बुर्ज बनाते हैं कि लोगों को पता चले कि सबसे बड़ा आसमान से खुदा से नजर है जमीन में। वो बना क्यों रहे थे? खुदा को दिखाने के लिए कि इब्तिदा कर रहे हैं। वो बना इसलिए थे खुदा से जंग लड़ने के लिए। इन्हों मार के थले लाओ, इन्हें पहला साड़ी नस्ल मार चली सारी किरे च पानी च।
ਤੇ ਦੂਜਾ ਜੇ ਨੂੰ ਹੀ ਮਾਰ ਕੇ ਥੱਲੇ ਨਾ ਨਾ ਲਿਆ ਬੁਰਜ ਏਡਾ ਵੱਡਾ ਹੈ ਹਲੇ ਪਾਣੀ ਉੱਤੇ नहीं ਹੁੰਦਾ बाइबल में लिखा है बड़ी बड़ी पहाड़ों की चोटियां भी डूब गई आपका माउंट एवरेस्ट है दुनिया का सबसे बड़ा पहाड़ सबसे बड़ी चोटी उससे बड़े बड़े पहाड़ पानी के अंदर दबे पड़े हैं इतने रास्ते हवा में इस जमीन पे नहीं है जितने रास्ते पानी के अंदर समझ आ रही है बात तो वो इसलिए बना रहे थे कि आओ इन फांड के थल्ले लाइए आप ही राज करिए क्योंकि नमरूद जो थे जब उनकी इंसाइक्लोपीडिया में जाके आप हालत को देखते हैं तो वो कोई आम इंसान नहीं था उसका रंग जर्द था जर्द किसे कहते हैं नहीं जर्द किसे कहते हैं जर्दा रंग नहीं लिखा जी जी ऑरेंज ऑरेंज येलो टाइप हरा उसे ज्यादा लगता है हरा हरा उसे कहते हैं कि पीले और हरे को मिक्स कर लेना तो उसे जर्द रंग कहते हैं लेकिन हरे का टच को थोड़ा देता है बिल्कुल ये यार जर्द समझ रहे हैं वो जर्द रंग का था और जब आप उनकी इंसाइक्लोपीडिया देखते हैं या फिगरेटिव लैंग्वेज में देखते हैं तो शेरों ने हाथ जो पड़े अंदर से आपको समझ आ रही है चलो बब्बर शेर उसने कहा पकड़ा हुआ था हाथ के अंदर तो इसका क्या मतलब है नमरूद कायनात की सबसे पहली सिविलाइजेशन थी बादशाह खुदा के सामने हालांकि अजली और अबदी बादशाह तो जिंदा खुदा है उसने कहा मैं बादशाह हूं बनाओ बुर्ज चढ़ावे मारांगे आम इंसान वैसे डरते थे उससे हमेशा याद रखेगा इंसान दो चीजों से डरता है एक पावर से और एक ताकत से पावर जब आपके पास ताकत होगी आप अपनी ताकत दिखाएंगे आपकी पावर शो होगी तो डेफिनेटली दुनिया से डरेगी नमरूद बादशाह कोई आम नहीं था नमरूद बादशाह आपके अवेंजर्स का हल्क था यार जो हीरो है समझ रहे हैं आप हम अपने बच्चों को बड़े शौक से दिखाते हैं अब अपने बच्चों को बनाना वो चाहते हैं ये हल्क ऐसे ही आ गया आपकी जिंदगी में ऐसे ही आ गया आपकी जिंदगी का पार्ट बन चुका है नहीं ये सब बाय डिजाइन है आपको मुझे किसी चीज का नहीं पता वो जो बना रहे हैं उनको सब पता है एवेन्यू जमीना को दिया है एवेन्यू जादू आज आप देखते हैं आप टिकटॉक देखते होंगे रील्स शॉर्ट्स देखते होंगे मैजिशियंस कितने आ गए समझ आ रही है आपको वो मैजिक्स कितने कर करके दिखाते हैं और इस चीज को प्रमोट किया जा रहा है आप प्रोग्राम्स में देख ले तो आते हैं जी कॉन्टेस्ट या क्या दिखाने जी हम मैजिशियन हम जादू दिखाने बाइबल में लिखा है जादू जितने मिले उन्हें मार दो ये आम कर रहे हैं ये आपके बच्चों को भी सिखाएंगे मैं आपको जिंदा मिसाल देता हूँ भाई मेरे अजीज हैं उनके बच्चे पेंसिल रख के कर रहे थे वो कौन सी गेम थी भाई पेंसिल रख के केड़ी गेम चार जो पेंसिल ही लेवी सी तो बीबी नु तो कुड़ी नु बच्ची नु ट्रायल में रील नहीं आई समझ आ रही है आपको एब्राकडाब्रा ये है क्या ये यूनानी जुबान में मंत्र है आप कभी बोल के देखिएगा बच्चे तो उसी जहनियत से बोल रहे होते हैं ना कि हाँ ऐसा हो ईमान की बात है ना ऐसा होता है ये मैं आपको अपनी आंखों देखा हाल बता रहा हूँ आपके बच्चों को ये खिलाया जा रहा है आपके बच्चों को ये पिलाया जा रहा है आपके बच्चों के अंदर ये फीड किया जा रहा है कि बच्चों आ चीजा अच्छियां ने और अल्लाह तक वो जो आएगा थैनोस उन्हें फटना है इधर आओ ऐ चीज में उसके बाद जब आप देखते हैं कि डीएनए मॉडिफिकेशन हुई इन्होंने क्या किया इंसान की बेटियों के साथ इन फॉलन एंजल्स ने आकर मुबाशरत की क्योंकि इन्हें पता था कि जो औरत की नस्ल से आएगा वो हमारे सर को क्या करेगा कुचलेगा औरत की तरफ कर दो औरत को क्या कर दो तरफ अब जब औरत के साथ इन्होंने मुबाशरत करना शुरू की क्या ऐसा हो सकता है आपको कोई बाइबल में ऐसा सिलसिला मिलता है वो जब्बार के बारे में नहीं बताया बड़े बड़े जब्बार का तो अभी हम पढ़ रहे हैं पैदा होंगे ना जब्बार जाति जूलियत के बारे में आपने पढ़ा पेट चीर फाड़ते हैं जाति जूलियत कितना कद था उसका आप जब पढ़ते हैं गालिबन पहला सैमुअल जब आप पढ़ते हैं उसकी 17वीं बाब की 4थी आयत तो वहां पर लिखा है कि उसका 6 हाथ और 6 इंच कद था 6 हाथ और 6 हाथ कितने होंगे इसको बाजू कहते हैं भाई 6 हाथ ही होंगे आ हाथ 6 हाथ ते 6 इंच कितना होएगा जाति जूलियत
टेबल तो भी लिखा हो रहा है या टेबल जितना होगा, तो क्या वो इतना था? बाइबल में 6 हाथ ही लिखा हुआ, जिस जो लिखा है अभी उस पे आए, बाद में बताऊंगा ये क्या है। इसीलिए मैं आपको कहता हूं यूनानी और इब्रानी भी साथ साथ पढ़े। उनकी जुबान में 6 हाथ थे, उनकी जुबान में, बाइबल में यीशु मसीह कहते हैं, गीत भी बड़ा प्यारा, तुसी मरना एक घड़ी भी न जाग सके। एक घड़ी क्या होता है? 1 घंटा, 1 सेकंड, 1 घंटा होता है। एक घड़ी क्या होता है? 1 घंटा होता है। तीसरा पहर क्या होता है? तो ये सारी उनकी जुबान है। अगर आपको उनके बारे में सीखना है तो आपको उनके बारे में समझना तो चाहिए वो है क्या, वो बात क्या कर रहा है। तुसी मेरे ना एक घड़ी भी ना जाग सके, आप मेरे साथ 1 घंटा भी दुआ नहीं कर सके। अब वो कह रहे हैं 6 हाथ है तो 6 इंच है, तो ये टेबल से भी छोटा है। जब आप अपनी टर्मिनोलॉजी में उसे ट्रांसलेट करते हैं, जब आप यूनानी को या इब्रानी को अपनी उर्दू में ट्रांसलेट करते हैं, तो वो बनता है 9 फुट 9 इंच। कितना? आप लगभग 10 फुट लगा लो। 10 फुट कितना होता है? आप कमरे तो ही बड़ा हो, इतना था, और सामने 17-18 साल का बच्चा था। समझ रहे? हाथी और चींटी का मुकाबला था। तो ये तो आपको एक मिसाल मिली है। उसके बाद आप देखते हैं कि जब ऐसा सिलसिला आपको बाइबल में मिलता है, लूत का जिक्र आपने पढ़ा होगा, पैदाइश की किताब जब 18वां और 19वां बाब जब आप पढ़ते हैं तो वहां पे लूत का जिक्र आता है, लूत की बेटियों का जिक्र आता है। खुदा ने उन दोनों शहरों को गर्क कर दिया था, किस वजह से? क्या बदी थी? स्पेसिफिकली लिखी हुई है वहां पे। वहां पे आते हैं बुजुर्ग, फरिश्तगान। फरिश्तगान को पब्लिक देखती है, ओहो वाह, उन पे टूट पड़ते हैं। क्या होते हैं? जाके लूत दा बुआ ठोक दे, भाई बंदे काट। उन्हें कहा गल सुनो साहिबो, खुदा दे लोग ने इन्हां टच ना करो और पैगाम रसाने इन्हां ना छेड़ो। बुजुर्गान ने उन्हें कहा नहीं, सानू चाहिए मुबाशरत के लिए, सोहबत के लिए, सोहबत के लिए चाहिए उनको। तो उसने कहा मेरी 2 बेटियां हैं और कुंवारियां हैं जो मर्द से वाकिफ नहीं है, यानी कि उनको पता ही नहीं है ये होता क्या है। मतलब कुंवारियां हैं। आप आज कुंवारी लड़की ले 18-19 साल की है, उस वक्त 13-14 साल की आप समझ लें, 20-21 साल की समझ लें, जो भी आपको समझ आता है। कुंवारियां हैं, आप इनको ले लो। उन्होंने बोला ये नहीं चाहिए हमें, वही चाहिए। समझ आ रही? आज आपके चर्चिस के अंदर ही बंदा बंदे से शादी कर रहा है यही, और औरत औरत से शादी कर रही है। और आप क्रिश्चियन कर रहे हैं भाई, कोई मुसलमान, कोई हिंदू, कोई पारसी नहीं कर रहा, आपके क्रिश्चियन कर रहे हैं। सब तो वड्डा मजहब साई। बंदा बंदे से निकाह करा रहा है, आपका निगहबान करा रहा है, आपका पासबान करवा रहा है, चर्च के अंदर हो रहे हैं। बीबी ना कर रही शादी, और दसा बीबी मुर्गे ना शादी कर रही है, और दसा बीबी खोते ना शादी कर रही है, और दसा बंदा कुत्ती ना शादी कर रहे हैं। या आपके चर्चेस में हो रही। आपने सोशल मीडिया में क्या देखते हैं सोशल मीडिया, ये देखा करें। औरतें कुछ नहीं, कुत्तियां बपतिस्मा देता जा रहा है, कुत्तियां मुझे 5 नकद पाई जा रही है। आ लो अभी देखे ना, आप देखें हो क्या रहा दुनिया में। बदी बढ़ती जा रही है, आवाज जा रही है, बदी आसमान की तरफ जा रही है। आएगा वो ठोकने के लिए सबको, चीरने के लिए आएगा वो सबसे। आपको तो पता ही कुछ नहीं है वो क्या रहा है। आपको खुदा ने ये इंटरनेट किस लिए दिया हुआ है? आप इसका कैसा इस्तेमाल करते हैं? देखिए ना दुनिया में हो क्या रहा है। आपकी मसीहत दुनिया में 0 है, 0। सबसे बड़ा गंद आज मसीह मजहब बन चुका है। तो कहने ही दुनिया दे नूर आ, मसीहत दुनिया का सबसे बड़ा गंद बन चुका है। इंटरनेशनली देख ले आप कहते हैं मैं दुनिया का सबसे बड़े मजहब से ताल्लुक रखता हूं, मसीहत से। तो मसीहत में सबसे बड़ा मजहब जो आपकी पहचान है वो तो बुतों को पूछता है। आप कहां से मसीह हुए? और नीचे आते जाए कुछ हो रहा है, और नीचे आते जाए कुछ हो रहा है, और नीचे आते, हर एक बिद्दत, हर एक तफिरका जिसका बाइबल से कोई लेना देना नहीं, वो मसीहत के अंदर है। यही चीज हो रही थी 18वें और 19वें बाब में, पैदाइश में। खुदा ने दोनों मुल्कों को लान तान करके बर्बाद कर डाला। आसमान से मन मन के ओले आके गिरे।
एक कहते बर्फ, बर्फ को आग कैसे लग सकती है? आप सोचे खुदा मार कैसे रहा है? बर्फ ओला और उसको आग लगी हुई है। हमारा भाई है, इसको, इसके बच्चे को हवाई गोली वापसी में लगी, वो तो मरते मरते बचे हैं। मैं नाम नहीं ले रहा हूं, समझते हैं आप? ये सामने हवाई फायरिंग हुई, 14 अगस्त की वापसी में आके गोली लग गई, मरते मरते बचे हैं वो। और ऐसे कई वाकया तो हो चुके हैं, आप जानते हैं। तो सोचो स्मार्ट तो जो तो 40 किलो का ओला आके बचेगा, तो न्यूक्लियर बम का भी वो बाप होगा। तो एक बारिश हुई थी, ये गुनाह हुआ था यहाँ पे। ऐ शादियां होंगी अपनी असलियत में। कई लोग कहते हैं जी देखें बाइबल में तो लिखा है शादी, तो शादी भी तो देखें कौन सी हो रही, बंदे की खोते ना शादी हो रही है। और लफ्ज आप इस्तेमाल कर रहे हैं शादी, करतूत भी तो देखें। रोजा लफ्ज इस्तेमाल आप कर रहे हैं तो रोजा रखना भी तो देखें। गैर जुबान लफ्ज आप इस्तेमाल कर रहे हैं तो गैर जुबान भी तो देखें। लफ्ज मार डालते हैं, लफ्ज मार डालते हैं, ये बाइबल की आयत है। तो आप जब आप देखते हैं यहां पर आपकी बाइबल के अंदर लूत का 18वां और 19वें बाब में चैप्टर बड़े बड़े, और भाई वो मांगते थे फरिश्तगान से सोबत करने के लिए, क्योंकि उनको पता था ये होता है, ऐसा हो सकता, पॉसिबल है, ऐसा हुआ है। लेकिन इंसान ऐसी चीज है, उन्हें पैदाइश छे बाप सीधा छड़े मैंने बना आगे पछताया। आपके मेरे लिए खुदा पे ये पछतावा भी कबूल करता है, इतनी मोहब्बत करता है। तो क्यों उसने ये कहा कि मैं अब इंसान को क्या करूंगा, मार डालूंगा? क्यों? क्योंकि इन्होंने ऐसी शादियां की जो फितरती अमल से जायज नहीं थी, बल्कि गैर जिस्म जो है वो गैर जिस्म की तरफ रागिब हुए, और उनसे आपके जो अवेंजर्स हैं वो पैदा हुए। उनसे आपकी हिंदुओं के कितने देवता, देवी देवताओं को मानते हैं? 37 मिलियन। ये मैंने आपको बताया भी था। 30 करोड़, 37 करोड़। कितने कितने खुदाओं को मानते हैं हिंदू मजहब में? या वो आपको अपने मुंह से बताएंगे गर्व से, कितने खुदाओं को मानते हैं, कितने देवी देवताओं को मानते हैं? 37 करोड़। सनी भाई और यशो भाई एक बार जोरदार तालियां। 33 करोड़ खुदाओं को, कितनों को? 33। अरे वो गाय के ठोस की भी पूजा करते, मूद को भी पी जाते, चूहे की भी पूजा करते, बंदर की भी पूजा करते, खोते की भी पूजा करते, इंसानों की भी पूजा करते, सचिन तेंदुलकर की भी पूजा करते। वो देवी देवता, देवता है उनका। अमिताभ बच्चन भी उनका देवता है, शाहरुख खान भी उनका देवता है। 33 करोड़ के होना उनका। आपको पता है इंसान किधर चल रहा है? आपकी जंग किन के साथ है? आपने पुष्पा 2 मूवी देखी? उसमें जब वो डांस करता है, वो मेकअप करके, मैंने आपको तस्वीरें सेंड की थी, वो क्या बना होता है? वो ट्रांसजेंडर। नहीं नहीं, वो बना क्या होता है? उसको कुछ वहां सिर्फ आई देखते हैं कुछ, वो काली माता बना होता है। क्या बना होता है? काली माता क्या मांगती है? वो खून मांगती है। आपका मेरा यीशु तो ऐसा है जो अपना खून बहा ही देता है। गैरों के माबूद जो है वो खून मांगते हैं। क्या ही फ्रांसिस फिरोज साहब ने खूबसूरत कहा, मांगते हैं खून देखो दूसरे माबूद, मेरे यीशु ने पेश किया है अपना लहू। हालेलुया, यीशु ने लहू दिया। मांगते हैं खून देखो दूसरे माबूद, मेरे रब ने पेश किया है अपना वजूद। हालेलुया, क्या ही बड़ी बात। आप समझिए इन चीजों को, ये चीजें कोई छोटी चीजें नहीं है। आज भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक ऐसी एक मशीन बनाई जा रही है जो एक शहर से लेकर दूसरे शहर में बनी हुई है। एक शहर के विच शुरू हुई है, दूसरे शहर से जाके खत्म हुई है। कितनी बड़ी होगी ये मशीन? वो जब मशीन चलती है तो 2 शहरों स्विट्जरलैंड और आधे जर्मनी की लाइट चली जाती है। कभी कभार सालों में एक बार चलाते हैं। आपको पता है वो कितनी बड़ी होगी, कितनी अंडरग्राउंड बनाई है वो? उसमें क्या है? इलेक्ट्रोलाइट्स, क्या है? बिजली। या आपको मैं अभी की बात बता रहा हूं, वो चलाने ने और पता कि बुला रहे हैं। आपको बताते वो एलियंस आने वाले हैं। वो एलियंस को नहीं बुला रहे, वो मुकाशफा की किताब में जो अपोलियन कैद किया हुआ है ना फरिश्ता, वो उसको बुलाते हैं। तेरे ना साडा कांटेक्ट होइए। और बाइबल में लिखा वो छुट भी जाएगा और ऐना तोता लाएगा ना, कुत्ते की तरह मारेगा इनको। इनको पता ही नहीं है करते फिरते क्या है।
दुनिया आपकी बड़ी गंदी हो चुकी है, मैली हो चुकी है, आपको इस दुनिया के अंदर रह के इसको साफ करना है। और आपकी बड़ी डिनोमिनेशन जो है वो उसको सपोर्ट करती है, वो ये सारा काम करवा रही है। हार्ट प्रोजेक्ट भी उसे कहा जाता है। आप नेट पे देखिएगा, आपको ये सारी चीजें मिलेंगी। वो जब चलाते हैं तो वो चाहते हैं कि हमारा कांटेक्ट दूसरी दुनिया के साथ हो, हम उनसे कुछ इन्वेस्टिगेशन ले सके। ये सब वो हैं जो गिराए गए थे। अब जब ये गिराए गए तो बात फिर वही आ जाती है, औरत को करप्ट करना है, औरत को गंदा करना है। क्यों? क्योंकि औरत की नस्ल से एक ऐसा पैदा होगा जो हमारे सर को कुचलेगा, यानी हमें बर्बाद कर डालेगा। तो औरत को ही करप्ट कर दो। जब औरत को करप्ट करना शुरू हुए तो उनकी डिलीवरी भी नॉर्मल नहीं थी होती, क्योंकि ये काम ही नॉर्मल नहीं है। आम बंदे की डिलीवरी 9 महीने में होती है, उनकी डिलीवरी उससे पहले होती थी। और वो डिलीवरी जब होती थी तो पेट फाड़ कर निकलते थे। क्या निकलते थे? पेट फाड़ कर। अब औरत पहले तो हो गई करप्ट, दूसरी हो गई फौत। एक तीर ना दो शिकार। पहले तो हो गई करप्ट और दूसरी हो गई फौत। एक तीर से दो शिकार कर रहे थे वो। लेकिन सदके जावा मुकद्दस नूह दे, क्या ही बात है इनकी। मुकद्दस नूह और उसका घराना, 8 लोग मुकद्दसीन थे। 8 लोग क्या थे? मुकद्दसीन थे। ए नहीं गुमराह हुए। हमेशा याद रखिएगा, शैतान आपको डंडे के जोर पे गुमराह नहीं करता, ये सारी आपकी मर्जी होती है। जब डंडे के जोर पे करेगा ना, वो बाद की बात है। अब तो हमारी अपनी ही मर्जी होती है, हम तो खुद ही कहते हैं कि आ जाओ जी। शैतान इब्लीस यहां पर ये इसलिए कर रहा है कि औरत की नस्ल को करप्ट भी करो और औरत को ही खत्म कर दो और इसमें से अपनी नस्ल को बढ़ाओ। अब जब उसकी नस्ल बढ़ी तो आप देखते हैं बाइबल में क्या आ गया? तूफान आ गया। अब जब तूफान आ गया तो बाइबल मुकद्दस में, वाइस की किताब में लिखा है कि इंसान जब मरता है तो वो मट्टी से लिया गया और मट्टी में जाता है, और रूह किसके पास जाती है? खुदा के पास, जहां से वो आई है। अब मुझे बताएं कि ये जो नस्लें मर गई, ये तो है ही शयातीन की नस्लें। आज जो आपके सामने बदरुएं नजर आती हैं, जो चड़ेलें नजर आती हैं, ये यही है जो मर गए थे और इनकी भटकती फिरती हैं। सानू ते फिल्मा मूवियां च आ जाता जिन्हें फांसी ले ली, वक्त तो पहला मर गया, एरी रूह भटकती फिरती, एक किसी दे विच वड़ गया। ऐसा कुछ नहीं होता। चाहे आप ईमानदार हैं या चाहे आप बेईमान हैं, चाहे आप खुदा को नाराज करके मरे, फिर भी रूह उसने दी है, उसी के पास जाएगी। लेकिन जब ये कांड हो रहा था तो ये रूहें घूमती फिरती रहती हैं और किन्या दे विच वड़ गई, फिर उन्हां विच वड़ गई जिथे की हुंदी है खुश्क साली, जहां पे खालीपन होता है। ये बर्तन के अंदर अगर खुदा का रूह नहीं है तो डेफिनेटली इसके अंदर शैतान का ही रूह होगा। शैतान का रूह होता है, आपको कैसे पता चलता है कि इसके अंदर शैतान का रूह है? कैसे पता चलता है? इसके कामों से। कैसे ही हरकतें? कौन से काम? गंदे काम। कौन से काम होते हैं? अक्सर आपने चर्चेस में देखा होगा, बदरू आगे उस पर दुआएं होती हैं, वो शिफा पाते हैं। तो आप कुछ अंदाजा लगाया, वो आम इंसान से थोड़ी अलग हरकतें करते हैं। और कोई बदरू गिरफ्त आपने केस देखा हो? ਜਿਹੜਾ ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨੁਕਤਾ ਵਧਾਉਂਦਾ ਘਟਾਉਂਦਾ ਨਾ, ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਖਬੀਸ ਵੜਿਆ ਹੁੰਦਾ। बदरू गिरफ्त आपके सामने मिसाल देता हूं, एक मिसाल दे दो। जैसे हम लोग 8-10 लोग हैं, साढ़े में 5 के अंदर बदरू है लेकिन हमें पता नहीं। ये आपको दिखाएगी कि इसके अंदर बदरू है या नहीं है। जो इसके खिलाफ चल रहा है उसके अंदर तो सांप है, अजदा है। जो मावा खाता है बदरू गिरफ्तार, जो सिगरेट पीता है बदरू गिरफ्तार। आज हम गाली देते हैं तो खुदा ने हमें अकल दी है कि बेटा तौबा कर ले, तेनों ही बदरू गिरफ्ते करता। गंदी मजाक करते हैं बदरू गिरफ्तार, जनाकारी करते हैं बदरू गिरफ्तार। जो इस कलामे खुदा के मुखालिफ चल रहा है वो सिर्फ वो ही नहीं है बदरू गिरफ्तार, तड़पती हुई सामने आई चल मेरा भाई, वो तो एक्सट्रीम लेवल पे जब आ जाती है। ये सारी बदरू गिरफ्तार, और इसको पढ़ने के बाद भी ऐसा ही कर रहे हो तो फिर सर्विस भी समझने कैसी होगी। क्योंकि ना तो आप सर्द हैं ना आप गर्म है, तो ही वे चाले हो नेम गर्म है। तो नेम गर्म के बारे में लिखा है, तेरे को तो मैं मुंह से निकाल के बाहर फेंक दूंगा। तो मुंह से निकाली हुई फेंकी हुई चीज कभी मुंह में नहीं जाती। अब जब आप इनकी और ज्यादा वजाहत देखते हैं फॉलन एंजल्स की, मैं शॉर्ट करता हूं, इसको जरा सुनिएगा।
और इनको हम सेकंड पार्ट में भी कवर करने की कोशिश करेंगे। हनूक की किताब मैं आपसे नहीं कहूंगा आप पढ़ें, क्योंकि तुम कभी बाइबल ही नहीं पढ़ी थे, हनूक की किताब कौन खे पढ़नी। तो आप जब हनूक की किताब पढ़ेंगे तो उसके 7वें और 8वें बाब का जब आप मुताला करेंगे, मैं आपके सामने आयतें पढ़ देता हूं, इनको सुनिएगा। ये जो गिराए गए थे बाइबल में से भी देखेंगे, लेकिन दोनों को साथ लेके चलते हैं। मैं ये भी नहीं कहता कि इल्हामी किताब है, लेकिन इंफॉर्मेशन देखिएगा कैसी है। अच्छा, इसको इल्हामी ना मानने का, जहां तक मैंने इस किताब को पढ़ा है, ऐसा कोई मुझे इसमें तालीम नजर नहीं आती कि इसको इल्हामी ना माना जाए, क्योंकि इसमें यहोवा का भी जिक्र है, इसमें खुदा का भी जिक्र है, इसमें उसके पाक रूह का भी जिक्र है, और उसकी फजीलत को भी बयान किया गया है। हाँ, अगर मैं चाहूं कि इसको अलूहियत या इलाही किताब ना मानूं, तो उसका एक ही वजह मुझे नजर आती है, और वो है नूह का तूफान। एक किताब आज साढ़े हत्थे आई कि जे नूह के तूफान के बाद, नूह के तूफान से पहले था। 5वें बाब में नूह का जिक्र आता है, फिर आप देखते हैं 6ठे बाब में दुनिया गर्क हो गई, उसके बाद भी आज ये कायम है। तो खैर, इस बात को हम अलग रखते हैं, लेकिन इसमें लिखा क्या जरा उस पर नोट कीजिए। 7वीं और 8वें बाब को जब हम पढ़ते हैं तो 6-7 आयतें हैं, इसको जरा सुनिएगा क्या लिखा है। पहली, दूसरी, तीसरी आयत में आपको ऑनवर्ड पढ़ता जाता हूं। और ये उनके 10 सरदार थे, 10 मतलब सरदार जो शयातीन से जिन्होंने ब्याह किए। ये हम 6ठे बाब को स्टडी कर रहे हैं बाइबल के, जिन्होंने ब्याह किए उनमें से 10 सरदार थे। मैं उनके नाम नहीं लूंगा। वो फरिश्तेगान के क्या थे? 10 सरदार थे। उनके साथ तमाम दूसरों ने भी अपने लिए बीवियां ली। 10 थे जड़े बड़े सन डेगे सन, एक लूसीफर, 10 और एक जनरल, बाकी का बीना, सब ने की अपने लिए बीवियां लिया, और हर एक ने अपनी पसंद की बीवी चुनी और उनके साथ ताल्लुक कायम किया और अपने आप उनके साथ नापाक किया। क्या किया? उनके साथ नापाक किया। आगे लिखा है, और उन्होंने उन्हें जादू मंत्र और जड़ों को काटने का तरीका और पौधों के इल्म का तरीका सिखाया, और वो हामला हुई। अब आप समझ रहे, पौधे, जादू मंत्र, पौधों की, दरख्तों की जड़ें, और वो फिर क्या हो गई? हामला हो गई। और उन्होंने बहुत बड़े देव पैदा किए या द्यों पैदा किए। बहुत बड़े क्या किए? देव पैदा किए या द्यों पैदा किए। द्यों एक का तो हमने बाइबल में देख लिया, एक द्यों का गालिबन जिक्र में भी है कि जिन्हें 6-6 उंगला से बिस्तर से भी पूरा नहीं है उनका, वो तो बहुत ही ओवर था। और जाति जूलियत को जब मारना था तो उन्हें कितने पत्थर चुके सन? 5 एक भाई कह रहा है 6, 1 2 3 बंदे कह रहे हैं 5 5 चिकने चिकने 5 चिकने पत्थर। और कोई 6वां तो मार ले चुके हैं। 5 पत्थर थे, उसके भाइयों के अलग 5 पत्थर थे, तो मारना देखनू सी। बाकी चार 4 तुमने उसको ये था कि मैं इसको मारूंगा, तो वो 5 भाई थे, हो सकता है कि इसके बाकी 4 भाई थे। से ज्यादा थे, जाति जूलियट टाइप ज्यादा थे। जब आप तवारीख की किताबें पढ़ते हैं, चले 5 अगर उठाए 5 ही समझ लें, एक ही नहीं मान के लिए कौम बनी इसराइल को भी जलील कर रहा है, और उसके खुदा, हमारे खुदा यहोवा खुदा को भी जलील और रुसवा कर रहा है। एक ही नहीं मान, 5 लगा ले, उन्हें 5 ही चुके ना, सारे ने मारा। अब उसका जज्बा देखें, उसके अंदर की गैरत देखें। उन्हें क्या एक नहीं मारा, बल्कि कहां 9-10 फुट का आदमी, कहां 17-18 साल का बच्चा, उसने कहा एक को नहीं मारूंगा, इन सब के सबको मारूंगा, इनके घरों में घुस के इनको मारूंगा। तो आप जब देखते हैं, उसने कहा मैं सबको मारूंगा। एक को ही मारा, सारे भज गए। एक को नहीं मारे थे, सारे भज गए। और आप देखेंगे उसने तलवार से उसका सर कलम कर दिया। अब जब आप देखते हैं यहां पर क्या लिखा है कि देव पैदा हुए, देव पैदा हुए। आपको अभी तक फिलहाल 10 फुट की कद है। आगे सुनिएगा इस किताब में क्या लिखा है। पैदा किए जिनकी कदो कामत 3000 गज थी। कितने हजार? 3000। मैंने आपको कल एक किताब में से बताया था, अगर तालमुद और मिशना पढ़ते हैं तो वहां पर 1000 गज लिखा हुआ है। हम नूह की किताब पढ़ते हैं, वहां 3000 गज लिखा हुआ है। 3000 गज का मतलब जानते हैं आप, और भी ज्यादा ओवर थे। आपने वो मूवी देखी है द लॉर्ड ऑफ द रिंग्स? जी या फिर आपने एक और देखी होगी 1000 BC? जी, उसमें आपने देखे कैसे लोग थे?
क्या बाइबल में ऐसा जिक्र मिलता है? चलो एक और इसका आगे पढ़ता हूं, एक और आपको सबूत मिलेगा। आगे तीसरी आयत में लिखा वो इंसानों के तमाम वसाइल खा गए। इंसान जो खाते हैं वो एडे बड़े हैं, कितना खाए, वो सब कुछ खा गए। और जब इंसान उनके मजीद बर्दाश्त ना कर सके तो देव इंसानों के खिलाफ हो गए और उन्हें खाने लगे। क्या ऐसा पॉसिबल है? कैसे? लिखा है तो ये हनूक की किताब में लिखा है जी, बिब्लिकल रेफरेंस को मिलता है। मूवी का मिलता है। बिब्लिक बाइबल का पूछ रहे हैं, मूवी तो मैंने नाम दस यार। आप जब पढ़ते हैं बाइबल मुकद्दस के अंदर आपको ये वाकया मिलता है। कब मिलता है? जब आप देखते हैं। नहीं, मुकाश अच्छा कुछ बता रहे हैं। काल में जब पढ़ा था तो आप सोचे ऐसे देविया देवता की गल कर रहे हैं ना कि वो इंसानों को पढ़ के खाया था, मैं पढ़ के खाया। लेकिन आप देखें तब काल था, एक अनॉर्मल इंसान औरतें एक दूसरे के बच्चों को खा रहे थे। तो देवी देवताओं की हमें क्या जरूरत है, साढ़े अपनी काफी है। लेकिन ऐसा भी बाइबल में लिखा है। जब आप गिनती की किताब पढ़ते हैं, गिनती की किताब उसका 13वां बाब और उसकी 30 से 33 आयत जब पढ़ते हैं तो मेरे ख्याल से आप पढ़ ही लें तो अच्छा है। इस एक ही आयत को पढ़ेंगे, गिनती की किताब बल्कि छोड़ें, सुनिएगा गौर से। गिनती की किताब और उसका 13वां बाब और उसकी 30वीं आयत से, 13वां बाब और उसकी 30वीं आयत से सुनिएगा गौर से क्या लिखा है इसमें, रख ले। तब कालिब ने मूसा के सामने लोगों को चुप कराया और कहा कि चलो हम एक दम जाकर उन पर कब्जा कर लें, क्योंकि हम इस काबिल हैं कि उस पर तसर्रुफ कर लें। क्योंकि जो और आदमी उसके साथ गए थे वो कहने लगे कि हम इस लायक नहीं हैं कि उनके लोगों पर हमला करें, क्योंकि वो हमसे ज्यादा जोरावर हैं। हमसे क्या है? कौम बनी इसराइल, जिसका नाम सुनकर कौमें भाग जाती थी, अब वो कह रही हैं कि वो जो कौम है वो हमसे ज्यादा क्या है? जोरावर है। इन आदमियों ने बनी इसराइल को उस मुल्क की जिसे वो देखने लगे थे बुरी खबर दी और ये कहा कि वो मुल्क जिसका हाल दरियाफ्त करने को हम उसमें से गुजरे एक ऐसा मुल्क है जो अपने बाशिंदों को क्या लिखा है? बाशिंदों को खा जाते हैं। एक ऐसा मुल्क है, यानी कि वो कह रहे हैं दो स्पाई गए हैं, जासूस गए हैं, उन्हें जाके मुल्क के नाम बैठा है, उन्हें जाके कौम बनी इसराइल से दसाओ भाई उठे थे बेड़ी गलत हुए। मुल्क बड़ा जबरदस्त है, लेकिन उत्थे दे लोग जेड़े ने अपने लोगों में खा जाते हैं। क्यों खा जाते हैं आगे देखेगा। और वहां के जितने आदमी हमने देखे वो सब बड़े कदावर थे, सब बड़े कदावर। आगे क्या लिखा है? और हमने वहां बनी अनाक को भी देखा जो जब्बार है, द फॉलन वन, द नेफिलिम, गिराए हुए फरिश्तों की नस्ल है। अब आपको समझ आएगी कि केड़ा बंदे आगे लिखा है और जब्बारों की नस्ल से है, यानी कि एक दो नहीं था, ये पूरी नस्ल ही वहां पे थी। और हम तो अपनी ही निगाह में ऐसे थे जैसे टिड्डे होते हैं। अब आप हिसाब लगाएं, मैं बंदा हूं, मेरे सामने टिड्डा दे। अब आप सोचे आप टिड्डे की माने से वो बंदा कितना बड़ा होगा। वो कह रहा है कि ही उन्होंने माने जा रहे हैं टिड्डे हैं। अनूप में क्या लिखा? 3000 गज बड़ा इंसान। क्या लिखे? 3000 गज बड़ा इंसान। और यहां पर हमें क्या नजर आ रहा है कि किसकी मानिद है? हम टिड्डे की मानिद है। असी क्यों ना कहना जिन्हें टिड्डे की मानिद। और आगे लिखा है और ऐसे ही उनकी निगाह में थे, यानी कि अभी तो मेरी नजर चाहने में टिड्डे हैं। आम इंसानों की नजर में ऐसा टिड्डे के जैसा था। मैंने अभी आपको क्या बताया था कि वो जो था बादशाह, नमरूद बादशाह, उसने शेर को क्या किया हुआ था? फड़या, बच्चा नहीं थे, फड़या हुआ। ऐसी नस्ल थी। आपने कभी पैरामिड्स को देखा है?
इजिप्ट के पिरामिड, मिस्र के जो अहराम मिस्र है, कितनी बड़ी इंजीनियरिंग है, कितनी बड़ी साइंस है, वो आज तक साइंस है नहीं पता लगा रही है इंसान ने बनाया कि फिर आपने हैंड्स अप कर लेते भाई इंसान की इंजीनियरिंग है नहीं, क्योंकि आज इंसान उनका नहीं बना सकता। आज इंसान उस जैसा पिरामिड नहीं बना सकता। वो कहता है कैसे, अंदर रहते कैसे थे, हवा का आना जना। आप कभी ये डॉक्यूमेंट्री देखिएगा, आप खुद दंग रह जाएंगे, ये चीज क्या बनाई है। अबे इतनी आंधियां आई, तूफान आई, जलजले आए, सब बर्बाद हो गया, ये वैसे का वैसे खड़ा है। क्या चीज बना दी है भाई। अंदर जो है वो कायनात के सबसे बड़े शयातीन है। तो शैतान अपने लोगों की हिफाजत करता है। अब आप सोचें, वो पिरामिड इंसान आज तक नहीं समझ पाया ये बना कैसे। तो हमें दूसरी शहादत बाइबल से भी नजर आती है कि जी हां, खाते रहे हैं इंसानों को ये जब्बार जो हैं, ये नेफिलिम्स जो हैं, ये गिराए हुए फरिश्तों की जो नस्लें हैं, ये सारे काम वही करते थे जो बाइबल के खिलाफ हैं। आगे जब पढ़ते 5वीं आयत में लिखा है, साथ में बाकी हन्नूक की किताब पढ़ रहे हैं, एक्सक्यूज मी, तो आगे लिखा है, और उन्होंने परिंदों और जानवरों और रेंगने वाले जानवरों और मछलियों के खिलाफ गुनाह करना शुरू कर दिया। अब आपको समझ आ रही है, सिर्फ 5 मिनट दूंगा आपको। और उन्होंने परिंदों और जानवरों, रेंगने वाले जानवरों और मछलियों के खिलाफ गुनाह करना शुरू कर दिया। ये कैसा गुनाह है? मछलियों के खिलाफ गुनाह कैसे करते होंगे? आपने वो सिलसिला सुना होगा कि जब खुदा के अहद के संदूक को दज्जून के पास ले जाते हैं, दज्जौन के पास ले जाते हैं, इंग्लिश में डैजन द फिश गॉड कहा जाता है उसे। दज्जून जिसके हाथ पांव कट गए थे और सजदा करके उसी के पास गिरा हुआ था, खुदा के अहद के संदूक के। अब वो जो देवता था उसको डैजन द फिश गॉड कहा जाता है। वो पूरा मछली वाला लिबास पहनता था। आपने मूवीज में देखा ही है क्या? मरमेड। एक और इससे बड़ी न्यू वर्जन जब आप देखते हैं, सनी भाई के लिए एक बार गूंगी ताली, फिल्म ही देखते, जोरदार ताली। एक्वामैन, ये एक्वामैन की बात हो रही है। आपके सामने कैसा पेश किया गया उसे? तो बाइबल क्या पेश कर रही है? ये नीचे से फिश का धड़ था, ऊपर से इंसान का धड़, जिसे आप मरमेड भी कहते हैं। ਇੱਥੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਿਸਟਮ ਨਹੀਂ, ਗੋਰੇ ਦੇ ਸ਼ੌਕ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਉਹ ਖਵਾਉਂਦੇ ਵੀ ਨੇ, ਉਹ ਥੱਲੇ ਉਹ ਮੱਛੀ ਹੁੰਦੇ ਉਹ ਧੋਰੇ की ਉਹਨੇ ਪਾਇਆ ਹੁੰਦਾ, तो बस वो बच्चों को बड़े शौक से पहनाते हैं। तो रेंगने वाले जानवरों से हो सकता है ये मैं आपको जो है वो इज़िकियल की किताब में से जब आप पढ़ते हैं, तो जब इज़िकियल को खुदा रूह में उठा ले जाता है तो वो दिखाता है कि देखो आसमान की मलका के लिए क्या बना रहे हैं, तपावन ताप रहे हैं, रोटियां बना रहे हैं, और अंदर जो थे लोग वो दीवारों के ऊपर कीड़े मकोड़े बनाकर हैकल के अंदर उसकी पूजा कर रहे थे। उसकी क्या कर रहे थे? पूजा कर रहे थे, कीड़े मकोड़ों के साथ भी, मछलियों के साथ भी, जानवरों के साथ भी। और आगे लिखा है, और एक दूसरे का गोश्त खाने लगे और खून पीने लगे। बाइबल में पैदाइश की किताब उसका 9वां बाब पहली से 6ठी आयत पढ़ते हैं तो बाइबल में लिखा है खून ना खाना, किसी जानदार का खून ना खाना। क्यों? क्योंकि खून में क्या होती है? और जब आप खून खा रहे तो इसका मतलब आप बंदे को ही खा रहे। खून ना खाना, इसकी क्या क्या वजूहात हो सकती है? ताकि आपको ब्लड कैंसर ना हो, ताकि आपको गंदी से गंदी कोई बीमारी ना हो, क्योंकि खून जो है ये लिविंग सेल्स इसके अंदर होते हैं, ये जिंदा होता है। खून जो है आपका जो निकलता है ये जिंदा होता है। कभी नहीं मरते हुए बंदे में जो खून ना है खून में छुपा दो, जिंदा हो जाता है। कभी दिया खून आप लोगों से? मैंने दिया था ये खून, पिछले साल की बात है। तो इसकी इबादत भी हुई थी और खुदा के फजल से वो बच्चा आज ठीक ठाक भी है। तो अब जब आप देखते हैं कि कीड़े मकोड़ों की भी पूजा होती है, और कीड़े मकोड़ों की जब पूजा नए हितनामे में आप देखते हैं, रोमियो पहला बाब उसकी 22वीं से 26वीं आयत तक तवील डिटेल के साथ लिखा हुआ कि खुदा ने इन्हां दी रवशानी छाड़ दिता, खुदा दे जलाल नूं इन्हां किरे ना बदल दिता, फानी इंसान नाल, जानवरां नाल, परिंदियां नाल ते कीड़े मकोड़ियां दे नाल। मीन्स के खुदा
जो गैर फानी है, खुदा गैर फानी को छोड़ के इन मखलूकात, फानी मखलूकात की पूजा शुरू कर दी, तो खुदा ने भी इनको छोड़ दिया। आज भी मखलूकात की पूजा होती है कि नहीं? हिंदुइज्म को देख लें, क्रिश्चियनिटी को देख लें, हर किसी मजहब को देख लें, आज भी मखलूकात की पूजा होती है। दरबारों पे चले जाए, किसके आगे दुआएं करते हैं? आज भी मखलूकात की पूजा और ये आपके सामने है। कोई ऐसा मजहब बता दें जो किसी मखलूक की पूजा नहीं करता। नवी गड्डी लिए मर्सिडीज, थल्ले जुत्ती ला दो। नवी गाड़ी मर्सिडीज लिए, थल्ले तो जूता गंदा जला रहे, क्यों? नजर ना लगे। आज भी इंसान डरता है। ऐ मेरे मुंडे नु दस्त लग गए जी, की है? कल ड्यूटी ते गया, शादी ते गया, बड़ा स्मार्ट लग रहा है, की है? नजर लग गई। और कुछ नहीं, मर्चा लैके उसे चूल्हे दे वारी आओ, खान में लाभदा कोई नहीं, मर्चा किथों लै गई। आप देख रहे हैं कि इंसान आज भी डरता है, डरियर, इसको पता ही नहीं मैंने डरना किससे। अच्छा, ये लानत में बाय द वे आता है, इस्तिश्ना की किताब जो लानतों का जिक्र है, वो कहता है तलवार, बबा और मौत तेरे पीछे पीछे भागेगी। तुझे लगेगा कि मौत, तलवार, बबा मेरे पीछे है, तू आगे के भागेगा, लेकिन पीछे था है कुछ नहीं। ऐਵੇਂ पे डरी जाता है, ऐਵੇਂ दिल में वसवसे पड़े हुए हैं। बड़ा स्मार्ट लग रहे थे, काला जाओ ला दो, तो बंदा का पूरा मुंह ही काला कर ले, बिल्कुल भी नहीं लगेगी। आप देख रहे हैं कि इंसान आज भी डरता है, आज भी खौफजदा होता है। हालांकि ऐसा कोई सिलसिला नहीं। जब आपके अंदर मसीह है, आपको किसी चीज से क्या डरने की जरूरत है? आपको तो इनवाइट करना चाहिए। मुसीबत है, लानत है, बर्बादी है, गुर्बत है, नंगा बने, आओ खड़ा हूं, कर लो जो कर सकते हो। हम जिसके साथ है वो तुम सबको गरक करने की कुदरत रखता है। हालेलुया। जब अगली आयत आप पढ़ते हैं तो अगली आयतों में, छठी आयत, आखिरी आयत में लिखा है, तब जमीन ने अपने जालिमों के खिलाफ फरियाद की। और हनूक 8वां बाब जब आप पढ़ते हैं उसकी पहली आयत में, तो वहां पर अज़ाज़ील का एक जिक्र आता है, इसके बारे में बाद में देखेंगे। तो यहां पर लिखा है उसने इंसानों को तलवारें, छुरियां, ढालें और जानलेवा हथियार बनाना सिखाए, और उन्होंने जमीन पर धातों को बनाया और उनका फन सीखा, और कंगन बनाए और जेवरात बनाए, और पलकों को बिगाड़ना सिखाया, और कीमती पत्थरों के साथ उनको रंगने और मुख्तलिफ तरीकों से इस्तेमाल करना सिखाया। और आप देखते हैं सितारों का इल्म सिखाया, बादलों का इल्म सिखाया, एरोडायनामिक प्लेन्स। जहाज तो आप देखते इस सदी की नहीं, जहाज पहले भी थे, आपको मुझे नहीं पता, ये अलग बात है। एरोडायनामिक प्लेन सब भी थे। सूरज का इल्म हो गया, चांद का इल्म हो गया। उसके बाद जब आप देखते हैं आपकी बॉडी बिल्डिंग हो गई। जिम शिम जाना, जिम जरा जानता है फौरन कपड़े ला देना है, की ला देना है, ये आपको पता है, ये इंसान के अंदर एक कीड़ा है, जिसको भी देख ले आप, वो चाहे कार लाया चाहे बाहर लाया। खासकर लड़कियों में भी आजकल ये बड़ा एशिया में शुरू हो गया है, बाहर तो शुरू में था, जल्दी फौरन कपड़े लाएंगे। नंगापन होना बड़ा जरूरी है। बॉडी बिल्डिंग हो गई, ये भी उन्होंने सिखाई। इनकी गहराई में हम नेक्स्ट टाइम कभी जाएंगे, जब नेक्स्ट क्लास होगी। उसके बाद आप जब देखते हैं तो हथियार बनाना सिखाया, फैशन, मेकअप सिखाया। मेकअप, किसी मेक चीज के ऊपर अब एक और मेक डाल देना। हालांकि बेड़े करे कहा आप इस बूठी दे कीते हुंदे ने अपनी करतूतां, फिर उन्होंने सुधारने पुठे सीधे केमिकल लाने ते बाद च होर बेड़ा कर करा के पै ते बंदा सीधी राह ना चले। इंज दे फ्रेश चेहरे ना, इंज दे है 2 1 2 3 कैसे फ्रेश चेहरे है, पूरी दे सूर में ना बड़े, ये देखे फ्रेश चेहरा, सुते हुए बेटा प्यारा लगे। तो आप देखें, इनको इसलिए कह रहा हूं क्योंकि इनकी उम्र छोटी, इन्होंने वाले दुनियादारी ने, तेरी छोटी नहीं है भाई, तो आने वाले दुनियादारी का नहीं पता। तो आप लोग इसलिए फ्रेश हैं, एकदम जबरदस्त चेहरे। ये देखें हारिस, वाओ अमेजिंग। ये देखें शहजाद भाई, ये देखें, ये आप लोग खूबसूरत नौजवान हैं। इंद्रियास भाई स्मार्ट बॉय। तो अगर गलत काम करेंगे तो वो बूथी पर नजर आएगा, मेरी वे तो आप समझिए इन चीजों को। वैसे अपने पाकिस्तानी बॉयज तो मेहनत मुशक्कत कर करके भी बेड़े कर कोई होंगे ने, तो बिल्कुल। तो आप इन चीजों को समझिए
कि कैसे ये सारी चीजें जो हैं, आपको नेक्स्ट विजिट में ये भी बताया जाएगा कि एक देवी जो थी वो भी बड़े काम करते थे, उनका नाम इस्तरात देवी है, बाइबल के अंदर भी जिक्र है। मैंने लास्ट में आपको कल एक एग्जांपल दी थी, कैसी भयानक एग्जांपल थी वो, रिकॉर्डिंग में है, इनके सामने करने वाली भी नहीं है कि देवी ऐसा ऐसा काम करती है। और उसका निशान क्या है? खरगोश, जो आप ईस्टर मनाते हैं। क्या है उसका निशान? खरगोश। आपको पता है खरगोश के ऊपर एक इंडस्ट्री भी बनी हुई है आज रिसेंटली। कौन सी? ऐसे होता है। हाँ सर। हाँ, ओ यार, आपने कभी देखा नहीं? अच्छा किया नहीं देखा। हाँ, प्ले बॉय इंडस्ट्री। जी जी जी। अब समझ आइए? अच्छा नहीं समझ, पोर्न इंडस्ट्री। कौन समझ आइए? तेनू हाल भी नहीं आई, तेनू मोहब्बत कर बना दे मुसारा। तो आप वो जो देख रहे हैं खरगोश के कान बने होते हैं जी ये सब आपको बाइबल में बताया हुआ है क्या है। तो नेक्स्ट टाइम खुदावंद ने चाहे इन सारी चीजों पे सीखेंगे। गॉड ब्लेस यू ऑल। खुदावंद आपको बड़ी बरकत दे। कोई सवाल हो तो आप पूछ सकते हैं। खुदावंद आप सबको बड़ी बरकत दे और खुदावंद आपको हमेशा इसी तरह बाकसरत बरकत इस्तेमाल करता रहे। एक बार अपने लिए जोरदार ताली।